हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अनअकैडमिक चैनल नीट यूजीन 10। इस चैनल की खासियत ये है बच्चों कि विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताऊंगा। सारे न्यूमेरिकल के साथ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो डिस्कस करके हम टॉपिक को सीखेंगे। मेरे बारे में इंट्रोडक्शन बच्चों, मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया। अब मैं अनअकैडमी फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। अच्छा, इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी है, जहाँ पे आपको मिलियंस ऑफ बच्चे और इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टी आपको एजुकेट कर रहा है। तो आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन लें। इसके लिए क्या करना है, एक अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ देखते हैं डेली लाइव क्लासेस होती है। यहाँ कमेंट सेक्शन में जाके आप डाउट पूछ सकते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है। यहाँ पे आप क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएगा हर एक टॉपिक के बाद। सो आप इंटरेक्टिव मोर इंटरेक्टिव वे में सब्जेक्ट को सीखेंगे। स्ट्रक्चर कोर्सेज से यहाँ सिलेबस आपका टाइम पे होगा, सिलसिलेवार ढंग से आपको सिलेबस खत्म करवाया जाए। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब एक बार सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया तो आप किसी भी जैसे 12 या 24 मंथ्स के लिए ले रहे हैं, तो तब तक आप किसी भी टीचर्स की लाइव क्लासेस देख सकते हैं, कोई वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके चार्जेस के बारे में जल्दी से देखते हैं बच्चों। इसके चार्जेस के बारे में देखते हैं हम। तो यदि एक मंथ का है, देखिए 6,000 था, है ना। तो 10% ऑफ कितना होगा, 5। इसमें सब में देखिए 10% ऑफ। ये कब मिलेगा, आप जब मेरा रेफरल कोड आदित्य यूज कीजिएगा तो आपको ये मिलेगा। अब देखते हैं 3 6 मंथ का चार्ज कितना है, 13,500 पर मंथ। देखते हैं 1 मंथ का कितना, 5,400, 3 का 4,500, 12 का 2,250, 24 का 1,350। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं 12 और 24 मंथ का कॉस्ट पर मंथ बहुत कम पड़ेगा, इसका बहुत कॉस्टली पड़ेगा। तो इसको मैं कहूँगा ये नहीं लेना है। आपको क्या लेना है, 12 और 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन। अब बच्चे मतलब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं बायोन से फोर्स से कि एपेंट वेट का लॉस क्या हुआ। यदि कोई कंटेनर है जिसमें ब्लॉक वो एक्सलरेटिंग हो तो क्या रिजल्टेंट होगा, ये हम चल डिस्कस करते हैं। तो पहला है बच्चों टॉपिक, हम देखते हैं लॉस इन एक्चुअल वेट। लॉस इन एक्चुअल वेट ऑफ सॉलिड मीन्स हम एपेरेंट वेट निकालेंगे कि लॉस होके कितना बनेगा। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कुछ टर्म्स डिफाइन कर, जिससे मैंने क्या किया, फुली समझ्ड। किसी सॉलिड को आपने क्या फुली समझ्ड कर दिया, ठीक है। तो इसका देखिए डब्ल्यू एक्चुअल कुछ होगा। डब्ल्यू एक्चुअल मतलब रियल वेट था। यहाँ पे अब थ्रस्ट फोर्स लगेगा कि नहीं, एफ अब थ्रस्ट। बताइए, यहाँ पे मैंने लिखा वी है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वी आई क्या होता है, वी आई होता है वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड सॉलिड इन लिक्विड। इमर्ज्ड सॉलिड इन लिक्विड, है कि नहीं। इससे पहले वाली वीडियो आप जरूर जाके देखिएगा। रो एल क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और रो एस क्या है बच्चों, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। यहाँ देखते जाइएगा। बताइए, वी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वी आई वॉल्यूम ऑफ इमर्ज सॉलिड। अच्छा, तो यहाँ पे पूरा ये इमर्ज हो गया ना, इसका मतलब वी इक्वल टू क्या है, वी आई। ये हम लेके चल सकते हैं कि नहीं, है ना। चलिए अब चलते हैं। डब्लू एपरेंट मतलब कि लॉ, जो आपको लॉस होने के बाद जो वेट बचा है वो डब्लू एपरेंट इक्वल टू क्या, डब्लू एक्चुअल वेट, एक्चुअल माइनस क्या, अप थ्रस्ट फोर्स जो हमें लगेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ लिखेंगे डब्लू एपरेंट, डब्ल्यू एक्चुअल वेट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ आपका सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू जी, माइनस अब थ्रस्ट फोर्स में क्या, वॉल्यूम ऑफ वी आई इक्वल टू वी है तो वी लिक्विड इनटू क्या, जी। चलिए आगे देखते हैं इसको। यहाँ से लिखेंगे हम डब्ल्यू एपरेंट इक्वल टू क्या लिखे बच्चों, वी सॉलिड इंटू जी माइनस वी लिक्विड इनटू जी, है ना। ठीक है। तो लॉस इन वेट, यहाँ पे लॉस इन वेट, WEIGST, लॉस इन वेट इक्वल टू हम लिख सकते हैं बायोन से फोर्स जो लगेगा, अब थ्रस्ट फोर्स, अब थ्रस्ट फोर्स, अब थ्रस्ट फोर्स इक्वल टू क्या, डब्लू एक्चुअल माइनस क्या, डब्लू एपरेंट। तो ये लॉस इन वेट यही है ना, मतलब आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, पी रो एल जी इक्वल टू क्या है, डब्लू एक्चुअल माइनस डब्लू एपरेंट, है कि नहीं।
चलिए अब देखते हैं, अब कुछ चीज़ें देखते हैं। इसका मतलब हम एपरेंट वेट का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ से, ये वाला। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि V कॉमन ले लीजिए, G कॉमन लीजिए, तो क्या लिखेंगे रो S माइनस रो L। ठीक है। चलिए एक टर्म है बच्चों रिलेटिव डेंसिटी, ध्यान से देखिएगा। रिलेटिव डेंसिटी हम डिफाइन करते हैं आपका जो वेट है, आपका जो सॉलिड का वेट है वो लिखेंगे। वेट मतलब क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, क्या लिखेंगे हम, जो एक्चुअल वेट है ये लिखेंगे W एक्चुअल वेट, है ना। और माइनस सॉरी डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, जो लॉस इन वेट है, जो आपका लॉस इन वेट का मतलब क्या लिखेंगे W एक्चुअल माइनस क्या लिखेंगे W एपरेंट, W एपरेंट, है ना। और रिलेटिव डेंसिटी ये भी जानते हैं ना बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी क्या, किसी भी लिक्विड का डेंसिटी डिवाइड बाय क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना। ये भी हमने पढ़ा था, स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफाइन किया था इससे प्रीवियस में, है ना। तो W एक्चुअल मतलब W एक्चुअल माइनस W एपरेंट क्या है, जल्दी से बताइए, यही तो है। चलिए तो बताइए तो W एक्चुअल क्या था, V रो G, V रो S G। अच्छा W एक्चुअल माइनस W एपरेंट, W एक्चुअल माइनस W एपरेंट क्या है, W एक्चुअल माइनस W एपरेंट है आपका क्या, V रो L G। अब थ्रस्ट फोर्स सिंपली क्या है, अब थ्रस्ट फोर्स। तो बताइए ये आगे कट गया, तो इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा आपको रो एस बाई रो एल। रो एस डेंसिटी ऑफ सॉलिड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड, परसेंटेज कहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं। तो रो एल यहाँ पे नीचे, ठीक है डन। अब दूसरा केस देखते हैं बच्चों, यदि लिक्विड में है, जैसे देख लीजिए ये फ्लूइड है, ठीक है, ये फ्लूइड है, इसमें ब्लॉक रखा है, अब ये एक्सलरेट हो रहा है, ये एक्सलरेट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा बायोन्सी फोर्स, ये बायोन्सी फोर्स क्या होगा एफ। अब थ्रस्ट क्या हो जाएगा बताइए तो, अब थ्रस्ट हो जाएगा आपको वॉल्यूम इमर्ज है टोटल, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो जाएगा, है ना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और यहाँ लिखेंगे हम एक्सलेशन क्या, इफेक्टिव जी, इफेक्टिव जी। तो इफेक्टिव जी क्या हो जाएगा, इफेक्टिव एक्सलेशन क्या हो जाएगा बताइए तो, यहाँ पे ए ऊपर जा रहा है तो इसमें बताइए जल्दी से बच्चों, यहाँ पे आपको जो सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे, इसका डबल मास एम ए, और जी तो नीचे है ही, तो इफेक्टिव जी हो जाएगा आपका जी प्लस ए। तो यहाँ एफ अब थ्रस्ट में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वी रो एल जी प्लस ए, कब, ये लिखेंगे जब अपवर्ड। चलिए उसी तरह बताइए तो जल्दी से, यदि लिक्विड है ना, अब इसमें ब्लॉक रखा है, तो इसका बताइए तो एफ अब थ्रस्ट अब क्या हो जाएगा जल्दी से, वी रो एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा, रो एल, रो एल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अब थ्रस्ट में हमेशा लिक्विड की डेंसिटी लेते हैं, ये क्या हो जाएगा जी माइनस ए हो जाएगा ना, तो ये डाउनवर्ड होगा, तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगा ऊपर, एम ए, और डब्ल्यू से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है, ये अब थ्रस्ट हो गया। इसी तरह यहाँ पे है एम ए, डब्ल्यू इधर है, अब थ्रस्ट का है ऊपर, ठीक है ना, डन। और आने वाले वीडियो में क्या करेंगे बच्चों, हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इस पे, जितने हमने टॉपिक बताए, ठीक है। तो अब देखिए मेरा टेलीग्राम आईडी है, कुछ डाउट है या कुछ आपको गाइडेंस लेनी है तो आप मुझसे इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ठीक है। और मेरा कोड रेफरल कोड आदित्य आप यूज कीजिए और बाकियों को भी सजेस्ट कीजिए।